तो मैं आपका अपना दीपक आपके अपने YouTube चैनल ग्वालियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपन ये क्या है 100 क्वेश्चनों की सीरीज रखी हुई थी, नवोदय वाले इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चनों की सीरीज है। इसमें आज अपन 36 क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। इनको अपन अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। और मैं आशा भी करता हूँ कि आपको जो सवाल पढ़ाए गए हैं उनको आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया होगा। और अपन देखते हैं ये 36 वाला तीन संख्याओं का अनुपात। इसमें कहा जा रहा है तीन संख्याओं का अनुपात 3x 3:4:5 है, उनका लासापा यानी लघुत्तम समावर्तक 2400 है, तो उनका मासापा यानी कि HCF क्या होगा, HCF क्या होगा। तो यहां से कहा गया है कि ये 3x है और ये 4x है, इनको मान लेते हैं अनुपात वाली संख्या को x मान लेते हैं। इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे अपन तो 3 से डिवाइड, ये 2 से हो जाएगा तो ये 3x रहेगा और ये रहेगा मेरा 2x और ये रहेगा मेरा 5x, ठीक है। और यहां से मैं कर देता हूं 2x से और कर देता हूं तो ये 3x रहेगा और ये 1 आ जाएगा और ये कितना रहेगा 5x, ठीक है। और फिर मैं यहां से कर देता हूं इसका, तो ये आ जाएगा अपना 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 3 का 1 आ जाएगा और ये 1 रहेगा और ये 5x हो जाएगा और इसका 5 से करेंगे, ठीक है। तो 1 और 1 हो जाएगा यानी एलसीएम आ जाएगा अपना 2 दूनी 4 4 3 12 12 पहिया 60 यानी कितना x आ जाएगा 60x आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60x आ जाएगा। अगर ये वाला x है तो ये वाला x से ये इसका कॉमन यहाँ भी आ गया है और ये वाला x कॉमन आ गया, यानी x तो पहले ही कॉमन आ गई है तो ये ऑप्शन नहीं बचेगी, 5 बचे रह जाएंगे अपने, ठीक है। तो अपना एलसीएम कितना आ रहा है 60x आ रहा है यानी 60x। और अपना दिया भी गया था एलसीएम कितना दिया गया था 2400। ये दोनों की तुलना कर रहे हैं। अपन ने जो निकाला हुआ है वो वाला एलसीएम जो दिया गया है वो वाला एलसीएम। तो यहां से देखा तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा अपना 40 यानी कि ये 60 का अगर इसमें डिवाइड किया जाएगा तो कितनी बार जाएगा 40 बार जाएगा, यानी कि यो अपना x का मान कितना आ गया है 40। फिर अपन इसमें पुट करेंगे ये वालों में, जैसे 3x दिया हुआ है और एक 4x दिया हुआ है और एक 5x दिया हुआ है। 4 का इसमें करेंगे तो 120 हो जाएगा और इसका इसमें करेंगे तो 160 हो जाएगा और इसका इसमें करेंगे तो ये अपना 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200। फिर इनका क्या लेना है HCF लेना है। क्या लेना है HCF। तो HCF लेंगे तो फिर यहां से डायरेक्ट ही ले लेते हैं। अगर मैं इसको 40 से डिवाइड करता हूं, कितने से 40 से, तो 40 से इसको डिवाइड करूंगा तो यहां कितना बचेगा 3, 40 से इसको करूंगा तो यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा मेरा 4 और यहां 40 से करूंगा तो 5 बचेगा। अब इनमें से कोई कॉमन है नहीं तो मेरा HCF कितना आ जाएगा 40 यानी HCF कितना आ जाएगा 40, ठीक है। तो इसका आंसर अपना 40 वाला हो जाएगा। यानी ये कह रहा था तीन संख्याओं का लासापा यानी एलसीएम दिया हुआ था, अपन ने यहां से एलसीएम निकाला है तो तीन संख्याओं का एलसीएम कितना निकल रहा है अपना 60 एलसीएम निकल रहा है 60x। कितना निकल रहा है 60x और हमको दिया भी है 60 यानी कि एलसीएम कितना दिया हुआ 2400। तो दोनों एलसीएम को तुलना कर दी, कंपेयर कर दिया। तो यहां से हमने x का मान निकालने के लिए दोनों की तुलना कर दी। तो यहां से x का मान अपना निकला हुआ है 40, फिर 40 का इसमें इंटू किया है सॉरी इसमें और इसमें और इसमें, तो इसका कितना आ गया 120 160 और 200। फिर इनका अपन ने HCF लेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो यही पूछा जा रहा है कि HCF कितना होगा। अगला सवाल देखेंगे अपन। हाँ, तो ये सवाल अगला देखेंगे। और आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखेंगे ये लिखा हुआ है 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 15 है, तदनुसार इनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहां से कहा गया है क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ, इनमें कुछ अंतर ना हो, वो कैसी संख्या कहलाती है क्रमागत। कैसी संख्या कहलाती है क्रमागत। तो अपन देखेंगे इसमें कह रहा था 4 क्रमागत संख्या है, तो अपन को संख्या पता ही नहीं कि कैसी संख्या है, तो अपन उसको पहले मान लेंगे x मान लेंगे, पहली दूसरी मान लेंगे x प्लस 2, फिर मान लेंगे x प्लस 4, फिर मान लेंगे x प्लस 6। ये 4 क्रमागत संख्या है। मान लो अगर यहाँ 2 होता x का मान तो यह कितना होता 4, क्योंकि 2 में 2 प्लस करते हैं तो 4 हो जाता। और यहाँ कितना होता 6 और यहाँ कितना होता 8। मगर अपन को पता ही नहीं तो अपन कैसे रख सकते हैं, इसलिए अपन ने इसको क्या मान लिया है x मान लिया कि क्रमागत संख्या x है, फिर x प्लस 4 हो जाएगी, x प्लस 6 हो जाएगी, ऐसे चले जाएंगे। इनका कह रहा है औसत कितना है 15, यानी इन संख्याओं का औसत है, यानी x
x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6 बराबर इनका औसत कितना है 15। और ये जितनी संख्या होती है उतनी क्या रखते हैं नीचे संख्या, यानी कितनी संख्या थी 4, तो 4 का नीचे रखेंगे। फिर देखेंगे कितना प्लस हो जाएगा 1 2 3 और 4x, कितना x हो जाएगा, ये 4x हो रहा है और प्लस 2 और 4 6 और 4 10 नहीं हो रहा है 12 हो रहा है और अपॉन में है 4 और बराबर आ जाएगा अपना 15, कितना आ जाएगा 15। देखेंगे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे तो यहाँ देखेंगे 4x ही रहेगा और प्लस का 12 और बराबर हो जाएगा 15 चौके 60। अगर 60 में से अगर हम 12 माइनस करते हैं क्योंकि ये इधर आ जाएगा तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4x बराबर बचेगा 48 यानी 48। इसको कितनी बार डिवाइड करेगा ये अपन को करेगा 12 चौके 48 यानी 12 बार, यानी x का मान कितना आ जाएगा 12, x का मान कितना आ जाएगा अपना 12। तो ये कह रहा था अगर आपका मान x का 12 आया हुआ है, कितना आया हुआ है इसका 12, तो अगर आप x की जगह रखेंगे तो 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। फिर आप यहाँ 12 रखते हैं और 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। और अगर आप यहाँ 12 रखते हैं और 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। यानी कि अपनी क्रमांक संख्या निकली है 12 14 16 और 18। ये कह रहा था कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी है मेरी, ये वाली, मगर दूसरे नंबर की पूछ रहा है। कौन से पूछ रहा है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। भाई दूसरे नंबर की बड़ी संख्या पूछ रहा है तो कितनी हो जाएगी अपनी 16। कितनी हो जाएगी भाई 16। अगर इसको शॉर्ट कैसे करेंगे तो शॉर्ट का तरीका ये होता है कि हमारी, देखो मैं कहा कि लगातार संख्या होती है तो हमारा औसत बीच की संख्या होती है। कहां की संख्या होती है, बीच की। जैसे अपन देखेंगे 1 2 3, अगर मैं इन्हीं संख्या को ले लेता हूं, 3 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो भाई बीच की संख्या कितनी है मेरी 2, तो कितना हो जाएगा मेरा 2 औसत हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे हो जाता है। तो मैंने कहा इन संख्याओं को अपन क्या करते हैं प्लस करते हैं, क्या करते हैं प्लस, और फिर उतने का ही डिवाइड देते हैं। तो संख्या अपनी 3 है ना, तो 3 का डिवाइड देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 6, 6 में कितने का डिवाइड देंगे 3 का, तो कितना औसत आ जाएगा 2। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये लिखा हुआ है मेरे पास 8 10 12 14 और 16, ये संख्या है मेरे पास। तो मैंने कहा औसत कहां का आता है, बीच की संख्या। 2 यहां से हटा दी 2 यहां से हटा दी तो औसत कितना आ जाएगा मेरा 12। कितना आ जाएगा। कहने का तरीका ये होता है कि ये लास्ट की दोनों संख्याओं को प्लस कर दो, जैसे 8 और प्लस 16, ये संख्या कितनी है 2, तो 2 से डिवाइड दे दो। 1 और 1 2 है ना, तो 2 से डिवाइड दे दो तो कितने हो जाएंगे 24, और 24 को कितने से डिवाइड देना है 2 से, तो कितना आ जाएगा मेरा 12। और आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे ही इसमें कह रहा था कि यानी कि 4 क्रमांक संख्या है जिनका औसत कितना है 15, और सम संख्या है। कैसी संख्या भाई सम। ये क्या कह रहा है सम। सम का मतलब होता है दो का एक संख्या में दो का गैप होना। सम का मतलब ये तो सम है नहीं, तो इसके बाद क्या आ जाता है 16, और 16 के बाद सम क्या आएगी 18, और इससे पहले क्या होगी 14, और 14 से पहले क्या होगी 12। तो भाई ये औसत का मतलब बीच की संख्या होती है। अगर एक यहां से हटा दिया एक यहां से हटा दिया, बचे 2, इनके दोनों के बीच में क्या आता है 15 आता है। तो ये तो मेरा औसत था, वो ऐसे कह रहा है कि औसत कितना है 15 है। औसत 15 है तो बड़ी दूसरे नंबर की बड़ी संख्या कितनी है, तो भाई औसत मेरा 15 हो गया, तो संख्या 4 हो गई, तो भाई संख्या 4 ही है ना, 1 2 3 और 4। ये तो अपना औसत लगाने के लिए रखा हुआ था, यानी भाई ये संख्या बोल ही नहीं रहा। ये सम होती है क्या, अगर ये सम होती तो बीच में रखी जाती है, सम होती नहीं तो ये हो ही नहीं सकती संख्या। ये तो क्या है कि वो उसमें कहा गया है कि सम संख्या बीच की है, तो बीच की आ भी रही है। तो ये कह रहा है कि दूसरे नंबर की बड़ी संख्या क्या होगी, तो दूसरे नंबर की बड़ी संख्या कितनी आ रही है अपनी 16 आ रही है। ऐसे अपन और आगे देखते हैं सवालों को। हाँ तो ये अपना अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है यदि ए का 5% 10 है तो ए का 105% कितना होगा, ये अपन को बताना है। तो इसमें क्या जा रहा है कि ए का मतलब क्या होता है इंटू 5% कितना है 10 है। ए का 5% कितना है 10। तो यहाँ से देखिए जो प्रतिशत अपन हटाते हैं तो जो प्रतिशत का मान होता है वो कहाँ जाता है नीचे चला जाता है, यानी प्रतिशत हटाने पर उसका जो मान होता है वो कहाँ चला जाता है नीचे। 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो ए बराबर आ जाएगा अपना कितना 200। कितना आ जाएगा 200 आ गया है अपना ए का मान। फिर वो कह रहा है ए का 105% कितना होगा, तो ए का मान कितना आया अपना 200, फिर 200 इंटू
105 प्रतिशत हटाएंगे तो कितना नीचे चले जाएगा, 2 जीरो जाएगा। अगर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ बचा हुआ 2 और इंटू 105, तो ये अपना हो जाएगा 210। कितना हो जाएगा, यानी कि 5 में 10 की जीरो, 5 एक 5 2, ये एक आ जाएगा और एक आ जाएगा, यानी कि 105 में इंटू कितने से करना है, 2 से। ठीक है, तो 5 में 10 की जीरो, 5 से 1, तो ये एक आ जाएगा और 2 एक। ठीक है, तो अपना आ जाएगा 210। ठीक है, कहीं भी प्रतिशत अपन हटाते हैं कि एक किसी प्रतिशत का मान हटाते हैं तो वो कहाँ जाता है, 1 के अपॉन में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, 1 के अपॉन में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अपन। हाँ, अगला सवाल का आ गया है, ये क्या है, बोर्ड मास वाला नियम है जो अपन ने पिछली वाली वीडियो में भी देखा हुआ है। बोर्ड मास का मतलब ये अपना फॉर्मूला होता है, जैसे बी बोर्ड मास होता है, क्या होता है, बी बोर्ड मास। अपन ने पिछली वाली वीडियो में देखा था, बी का मतलब होता है बार होता है, बी का मतलब होता है बॉक्स। क्या होता है, बॉक्स, जो अपन ने देखा था पहले नंबर पे। अगर ये है तो ये बाद में देख सॉल्व किया जाता है, अगर ये है तो इससे पहले ये करा जाएगा और सबसे पहले ये वाला पहले नंबर पे ये करा जाता है, दूसरे पे ये और तीसरे पे ये। उसके बाद देखा था ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, की और के, यानी इसकी जगह क्या लगाते हैं, का की लगा देखा जाए तो इनटू लगाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ है डी का मतलब डिवाइड लगाएंगे, डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ मा का मतलब मल्टीपल करेंगे, फिर ए का मतलब ऐड करेंगे और एस का मतलब माइनस करेंगे, एस का मतलब माइनस करेंगे, यानी इनको बारी बारी से करते हैं। तो इसमें कहा गया है पहले अपना कौन सा वाला कोष्टक अपन सॉल्व करेंगे, तो पहले ये वाला कोष्टक करेंगे, यानी ये वाला कोष्टक सॉल्व करेंगे पहले। तो इसमें देखा गया है, ये लिखा था अपना 700, हाँ ये लिखा था अपना 700 और डिवाइड 10 का देना है। यहाँ भी इसको सॉल्व कर लेंगे पहले, और यहाँ लिखा था अपना कोष्टक ये वाला, फिर इसमें लिखा हुआ है 12 इंटू 8 और डिवाइड का साइन लगा हुआ है, फिर अपना लिखा हुआ है 34 और माइनस का 10। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा वाला, तो यहाँ से देखा गया है, यहाँ से कितना बचेगा, इसमें अगर इसका डिवाइड देंगे तो 70 बचेगा और माइनस लिखा हुआ है, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 78, सॉरी 12 96 होता है, और डिवाइड यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से 24 बचेगा, कितना बचेगा 24। ठीक है, तो ये वाला सॉल्व करने के लिए बचा हुआ है, यानी इसका इसमें अगर डिवाइड देते हैं तो कितनी बार जाता है, इसका डिवाइड देते हैं तो 4 बार जाता है, 24 और 96 होता है, तो यहाँ से बचेगा अपना 66। कितना बचेगा 66, तो अपना कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, तो अगला सवाल देखेंगे अपन। इसको देखा गया, इसमें कहा गया है एक आयत तथा वर्ग के परिमाप समान है तथा आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। भाई इसमें कहा जा रहा है एक तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों क्या है, समान। वर्ग आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का, सॉरी आयत का क्षेत्रफल नहीं, परिमाप बोला हुआ है ना, सॉरी आयत का परिमाप, आयत का परिमाप व वर्ग का परिमाप क्या है, समान। भाई आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों क्या है, समान। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये क्या होता है अपना, ये अपना होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा यानी 4 इंटू भुजा, जिसमें से हमको क्या है लंबाई दी गई है, एक तो ये लंबाई और एक चौड़ाई दी गई है, यानी कि आयत का तो हमें दिया हुआ है लंबाई कितना दिया हुआ है 10 और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 8, ये सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, ये 10 दिया हुआ और ये 8 दिया हुआ है। तो इसमें कहा जा रहा है आपको लंबाई पता है तो लंबाई का मान रखें, लंबाई का हमारा 10 है, और चौड़ाई का पता है तो चौड़ाई रखें। चौड़ाई कितनी है हमारी, ये हमारी 10 सेंटीमीटर है और ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, और ये 4 इंटू भुजा। ठीक है, हाँ तो यहाँ से देखेंगे इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और 18 दूनी 36 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 का 2 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर 4 इंटू भुजा के बराबर है। जो अपन को क्वेश्चन में कहा गया था अपन वैसे ही करेंगे, फिर इसको अगर इससे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा, 9 सेंटीमीटर।
कितनी में कट जाएगा 9। ठीक है, तो यहां से हमारे पास वर्ग की भुजा निकल आई है। तो वो पूछ रहा था वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल भाई कितना है, भुजा इंटू भुजा, क्या होता है भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। तो भाई भुजा कितनी निकली हमें 9 सेंटीमीटर, कितना निकला हुआ 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। तो ये 9 9 कितना हो जाएगा 9 9 81 हो जाएगा, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर दो बार तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसको कहेंगे 81 वर्ग सेंटीमीटर, 81 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप वीडियो को बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरा देखा करें और अच्छी तरीके से सवालों को सॉल्व करा करें, और ऐसे ही अपन आगे कंटिन्यू बने रहेंगे। थैंक यू।